आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। ईश्वर एक है, उसी का नाम सत्य है। वो सारी सृष्टि का कर्ता है। वो भय मुक्त है, वो बैर घृणा से मुक्त है, वो काल से रहित है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। उसके वास्तविक स्वरूप को गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। ईश्वर की सत्ता सृष्टि का आरंभ से है। यह चारों युगों के अस्तित्व से पहले भी है। सतगुरु बताते हैं परमात्मा ईश्वर का स्वरूप वर्तमान में भी है और भविष्य में सदैव रहेगा। लाखों बार सोचने पर भी कोई विचारशील नहीं बन सकता। चाहे कोई अखंड ध्यान समाधि में लीन हो जाए, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे सभी पदार्थों की ढेर इकट्ठा कर ले, तभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। चाहे हजार लाखों तरह के हुनर, बुद्धि, कौशल आदि प्राप्त कर लो, अंत समय तक साथ नहीं चलता। आज का विचार मैसेंजर ऑफ गॉड, सिखों की पहला गुरु सतगुरु नानक जी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक जी पहला गुरु थे जो हिंदू मुसलमान को भाई भाई कहते थे। ईश्वर एक है, ये संसार ईश्वर का है। पहली बार जात पात का आवाज उठाए थे। उनका मानना था यहाँ कोई जात पात नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। उन्होंने सिख धर्म को एक नया आकार दिया। गुरु नानक जी को बहुतों ने विरोध किए थे। भारतवर्ष में जो मैसेंजर आए हैं सबके साथ ऐसा ही हुआ था। कृष्ण, यीशु, बुद्ध, कबीर, चैतन्य और नानक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर उन्होंने मनुष्य जाति का कल्याण के लिए ज्ञान का ज्योत जला के अमर हो गए। एक ओंकार सतनाम का पाठ पढ़ा के समग्र मनुष्य जाति का कल्याण कर गए। गुरु नानक जी का जन्म 29 नवंबर 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर से 64 किलोमीटर दूर तलवंडी से हुआ था। उनका माताजी का नाम तृप्ता और उनका पिताजी का नाम मेहता कालू था। बालक नानक आम बच्चों में से खूब अलग थे। वो विनम्र स्वभाव का थे। उनका आवाज इतना मीठा था, जब कोई उनका आवाज से भजन सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। गुरु नानक जी 5 साल में जब स्कूल जाते हैं, उनका टीचर उन्हें वर्णमाला सिखाते हैं। बालक नानक जी उसको मिटा के ओनली अ उ म लिख देते हैं। अगले दिन उनका पिताजी को कहते हैं, आपका बेटे को मैं क्या दुनिया में कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता है। वह चमत्कारी बच्चा है। 11 साल की उम्र में अपना समाज में विद्रोही हो जाते हैं। इस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते थे। गुरु नानक जी इसे पहनने को इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहते हैं जनेऊ पहनने के बदले व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए। उस टाइम में हिंदी और संस्कृत में नानक जी पारंगम हो चुके थे। ईश्वर के लिए छोटे छोटे कविता और भजन लिखा करते थे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने एक दिन भंडा साधु संत मौलवी से सवाल खड़ा किया। इनका कहना था हर इंसान ईश्वर तक सीधा पहुंच सकता है। इसके लिए कोई पूजा, रिवाज और मौलवी और पुरोहितों का जरूरत नहीं है। केवल ईश्वर का मनन और चिंतन पर्याप्त है। गुरु नानक जी देखने में जितना सुंदर थे, उनका ओरा उतना प्रकाशवान था। गुरु नानक जी के पिता चाहते थे वो कुछ काम करे। 12 साल होते ही उनका पिताजी कुछ रुपया दे के कारोबार करने के लिए कहते हैं। पैसा मिलते ही खाना खरीद के साधु संत फकीरों को खाना खिला के आ जाते हैं नानक जी। उनका पिताजी पूछते हैं, बेटा किस काम में पैसा लगाया? गुरु नानक जी बोले, पिताजी आपका पैसा अच्छी जगह पे लगाया। गुरु नानक जी का एक ही कहना था, हे मालिक सब तेरा। गुरु नानक जी बचपन से अकेला रहना पसंद करते थे। खेती में पहाड़ों के नीचे कहीं भी बैठ जाते थे, बस भजन करते रहते थे। उनका पिताजी आध्यात्मिक से मन हटाने के लिए उनका शादी करा देते हैं, पर नानक जी का मन परमात्मा का खोज में लगा रहता था। गुरु नानक जी सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करते थे। स्नान के तुरंत बाद नदी किनारे मेडिटेशन करते थे। वो साल था 1496। उस दिन उनका आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वो बालक जो वर्णमाला में अ उ म लिख टीचर को दिखाते थे, ओमकार सतनाम का सृष्टि रचाया। उसी दिन से विश्व ब्रह्मांड के लिए निकल पड़े। 28,000 किलोमीटर पद यात्रा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। श्रीलंका से अफगानिस्तान तक पैदल चल के ईश्वर का सत्य ज्ञान का प्रचार किए थे। उनका टीचिंग कुछ इस तरह था, बंद चिको, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। आपके पास जो है थोड़ा सा भी हो
दूसरों को प्रदान करो, वही आप तक लौट के आएगा। किरात करो, ईमानदारी से धन कमाओ, नाम जपो, ईश्वर को स्मरण करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचो। भारत भ्रमण के समय छोटी छोटी कहानियाँ गुरु नानक जी के बारे में सुनने को मिलता है। एक बार नानक जी गंगा में स्नान कर रहे थे। चारों ओर देखे, पूर्व दिशा में लोग सूरज को जल अर्पित कर रहे हैं। गुरु नानक जी को पश्चिम दिशा में जल अर्पण करते हुए देख के किसी ने नानक जी से पूछा, पश्चिम दिशा में कैसे जल अर्पण कर रहे हो? नानक जी बोले, पूरे भारत का खेती में जल अर्पण कर रहा हूँ। व्यक्ति ने बोला, ये कैसा मजाक है? नानक जी कहते हैं, ये मजाक नहीं है, आपका जल सूरज तक पहुँच सकता है, मेरा जल खेती में नहीं पहुँच सकता। नानक जी का एक एक शब्द ही ज्ञान है। गुरु नानक जी सदा मौन रहा करते थे। उनका साथी मर्दाना उनके साथ रहते थे। दिन में भ्रमण करते थे, जहाँ रात होती थी सो जाते थे। एक दिन गुरु नानक जी को किसी सेठ से खाने के लिए निमंत्रण आता है, पर नानक जी किसी दूसरे जगह चले जाते हैं। सेठ जी गुस्से में लाल होकर गुरु नानक जी से मिलते हैं, उनको अपमान करते हैं। आप गरीबों के यहाँ खाना खाने का लायक हो। नानक जी बोलते हैं, जो ईमानदारी से धन कमाता है, मैं उनके यहाँ खाना खाता हूँ। कौन ईमानदारी से धन कमाता है, इसके प्रमाण आप दे सकते हैं? नानक जी बोले, हाँ दे सकता हूँ। एक हाथ में गरीब का रोटी और एक हाथ में सेठ का रोटी। दो रोटी को निचोड़े, एक रोटी से खून निकला और एक रोटी से घी निकला। गुरु नानक जी का कहना है, ईश्वर एक है, उनका संतान हम सब है। मोहम्मद यीशु कृष्ण, आप और मैं ईश्वर का संतान है। मृत्यु के बाद मुस्लिम शरीर को दफनाया जाता है, हिंदू शरीर को जलाया जाता है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद हिंदुओं का आत्मा हो या मुस्लिम का आत्मा हो, परमात्मा में लीन होता है। जलाया हुआ शरीर हो या दफनाया हुआ शरीर हो, मिट्टी बन जाता है। गुरु नानक जी अपना अंतिम समय पंजाब का करतारपुर में बिताया। उनका अंतिम इच्छा था कोई भूखा ना रहे। पूरे विश्व में उनका आशीर्वाद से सब जगह गुरुद्वारा है जहाँ पंगत मिलता है। गुरु नानक जी के बारे में मुझे जितना जानकारी था मैंने बताया। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो मुझे क्षमा करेंगे। गुरु नानक जी को, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करते हुए आज का विचार यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।